नमस्कार। मैं डॉक्टर घनश्याम लाल भारद्वाज उपस्थित हूँ रुचिरा भाग 3 कक्षा 8वीं के पाठ 9 सप्तभगिन्यः के अभ्यास कार्य और प्रश्नोत्तरों को लेकर। आइए शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 1, उच्चारणं कुरुतः, उच्चारण करो। ये सभी पाठ के कठिन शब्द हैं, इनका हमको उच्चारण करना है, उच्चारण करना सीखना है। सुप्रभातम, चतुर्विंशतिः सप्तभगिन्यः गुणगौरवदृष्ट्या महत्वाधायिनी द्विसप्ततितमे प्राकृतिकसम्पद्भिः पुष्पस्तबकसदृशानि पर्वपरम्पराभिः वंशवृक्षनिर्मितानां वंशोद्योगोऽयम् अन्ताराष्ट्रीयख्यातिम्। प्रश्न 2, प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। प्रश्न क, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। अस्माकं मानी हमारे, देशे देश में, कति राज्यानि सन्ति कितने राज्य हैं। उत्तर है अष्टाविंशतिः, अष्टाविंशति अर्थात 28। प्रश्न ख, प्राचीने इतिहासे काः स्वाधीनाः आसन्। प्राचीन इतिहास में काह मानी कौन, स्वाधीनाः स्वतंत्र, आसन मानी थे। उत्तर है सप्तभगिन्यः, सातों बहनें अर्थात उत्तर पूर्व के सातों राज्य। प्रश्न ग, केषां समवायः सप्तभगिन्यः इति कथ्यते। केषां किनका, समवायः समूह, सप्तभगिन्यः सात बहनें, इति कथ्यते कही जाती हैं। उत्तर है सप्त राज्यानाम, सात राज्यों का समूह। प्रश्न घ, अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति। अस्माकं देशे माने हमारे देश में, कति अर्थात कितने, केंद्र शासित प्रदेशाः केंद्र शासित प्रदेश, सन्ति हैं। उत्तर है सप्त, सात। छात्रों आप ध्यान रखेंगे, वर्तमान में हमारे देश में 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, परंतु हमारी पुस्तक में 7 लिखे हुए हैं, इसलिए यहाँ उत्तर 7 लिखा है। आप 9 भी लिख सकते हैं। प्रश्न अंग, सप्तभगिनी प्रदेशे कः उद्योगः सर्वप्रमुखः। 7 बहनों के प्रदेश में कौन सा उद्योग सर्वप्रमुख है। उत्तर है वंशोद्योग, बांसों का उद्योग। प्रश्न 3, पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखतः। पूरे वाक्य में उत्तर लिखो। प्रश्न क है, भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति। भगिनी सप्तक में कौन कौन से राज्य हैं। उत्तर है भगिनी सप्तके, भगिनी सप्तक में अरुणाचल, अरुणाचल, असम, मणिपुरम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा च और त्रिपुरा राज्यानि सन्ति, राज्य हैं। भगिनी सप्तक में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा राज्य हैं। प्रश्न ख, इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थं कथ्यन्ते। इन राज्यों को सप्तभगिन्यः किमर्थं कथ्यन्ते, क्यों कहते हैं। उत्तर है इमानि राज्यानि, इन राज्यों को सप्तभगिन्यः इति 7 बहनें सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात्। सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता के कारण कथ्यन्ते कहते हैं। प्रश्न ग, सप्तभगिनी प्रदेशे के निवसन्ति। सप्तभगिनी प्रदेश में कौन रहते हैं। तो उत्तर है सप्तभगिनी प्रदेशे, सप्तभगिनी प्रदेश में गारो, खासी, नागा, मिजो प्रभृतयः। गारो, खासी, नागा और मिजो ये जातियां हैं। प्रभृतय माने इत्यादि, वह जनजातियां निवसन्ति, बहुत सारी जनजातियां निवसन्ति यानी रहती हैं। एतत् प्रदेश का कई निष्णाताः सन्ति। इस प्रदेश के लोग कई माने किससे, निष्णाताः सन्ति परिपूर्ण हैं। तो उत्तर है एतत् प्रादेश का, इस प्रदेश के लोग स्वलीला कला भी, अपनी लीला कलाओं में निष्णाताः परिपूर्ण
परिपक्व सन्ति मणि हैं। प्रश्न अंग वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोगः कुत्र क्रियते। वांस के वृक्षों की वस्तुओं का उपयोग कुत्र क्रियते कहाँ किया जाता है। तो वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोगः बांस के वृक्ष की वस्तुओं का उपयोग सप्तभगिनी प्रदेशे यानी यही उत्तर पूर्व के 7 राज्य इन प्रदेशों में क्रियते किया जाता है। प्रश्न 4 रेखांकित पदमाधृत्य रेखांकित पद को आधार बनाकर प्रश्न निर्माणम कुरुतः प्रश्न निर्माण कीजिए। प्रश्न क है वयम स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः। वयम माने हम सब स्वदेशस्य अपने देश के राज्यानां विषये राज्यों के विषय में ज्ञातुम इच्छामः जानना चाहते हैं। उत्तर है वयम हम कस्य राज्यानां विषये किसके राज्यों के विषय में ज्ञातुम इच्छामः जानना चाहते हैं। अब यहाँ समझने की बात यह है कि स्वदेशस्य पर रेखांकित है स्वदेशस्य, तो इस शब्द की लिंग देखेंगे पुल्लिंग, विभक्ति है षष्ठी, वचन एक वचन। हमको किम का यही रूप प्रश्न निर्माण करने के लिए आवश्यक होता है, तो षष्ठी एक वचन किम के रूप में बनता है कस्य, इसलिए ये कस्य हुआ। प्रश्न ख सप्तभगिन्यः प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टा। 7 बहनें पुराने इतिहास में प्राय स्वतंत्र ही देखी गईं। तो यहाँ सप्तभगिन्य शब्द रेखांकित है। सप्तभगिन्य शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, अतः किम का रूप हुआ काह। तो काह प्राचीन इतिहासे प्राय स्वाधीना एव दृष्टा। किन को प्राचीन इतिहास में प्राय स्वाधीन देखा गया, ये प्रश्न हुआ। प्रश्न ग प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते। इस प्रदेश में हस्तशिल्प कला का बाहुल्य वर्तते माने है। यहाँ पर रेखांकित शब्द है हस्तशिल्पानाम, यह षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। उत्तर होगा केशाम। तो देखिए प्रदेशे अस्मिन् इस प्रदेश में केशाम बाहुल्यम वर्तते, किन का बाहुल्य है। प्रश्न घ एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि। एतानि राज्यानि ये राज्य तो भ्रमणार्थम घूमने के लिए स्वर्ग सदृशानि स्वर्ग के समान हैं। तो उत्तर है एतानि राज्यानि तो ये राज्य तो भ्रमणार्थम कीदृशानि कैसे हैं। तो अब देखिए रेखांकित शब्द यहाँ स्वर्ग सदृशानि था, ये स्वर्ग सदृशानि विशेषण है राज्यों का। तो विशेषण के लिए हम किम का प्रयोग नहीं करते बल्कि कीदृश शब्द का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ कीदृश शब्द लिया। अब स्वर्ग सदृशानि नपुंसकलिंग बहुवचन है, तो कीदृश शब्द का भी नपुंसकलिंग बहुवचन प्रयोग होगा कीदृशानि। प्रश्न 5 यथा निर्देशम उत्तरतः। निर्देश के अनुसार उत्तर दो। प्रश्न क महोदये मे भगिनी कथयति। महोदया मेरी बहन कहती है। अत्र माने यहाँ मे इति सर्वनाम पदम, ये सर्वनाम पद कस्यै प्रयुक्तम किसके लिए आया है। तो मे यानी मेरी, तो मेरी शब्द जिसने बोला ये सेंटेंस उसके लिए आएगा। तो ये स्वरा ने बोला, तो उत्तर हुआ स्वरायै। उत्तर में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन लगता है। प्रश्न ख सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् इमानि उक्तोपाधिना प्रथतानि। अर्थात सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता के कारण इनको उक्त उपाधि दी जाती है। अस्मिन् वाक्ये इस वाक्य में प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। प्रथितानि कहा जाता है, इस क्रियापद का कर्ता कौन है, किनको कहा जाता है, इनको इमानी। तो इमानी यहाँ पर कर्ता हुआ। प्रश्न ग एतेषां राज्यानां पुनः संघटनम विहितम। इन राज्यों का फिर से संघटन हुआ। अत्र यहाँ संघटनम इति कर्तृपदस्य संगठनम कर्ता पद का क्रियापदम किमस्ति। क्रियापद क्या है, तो संगठनम विहितम हुआ, हुआ क्रिया है तो विहितम ये क्रिया हो गई। उत्तर है। प्रश्न घ अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यम विद्यते। यहाँ बांस के वृक्षों की प्रचुरता है। अस्मात् वाक्यात् इस वाक्य से अल्पता इति पदस्य, अल्पता इस पद का विपरीतार्थकम यानी अपोजिट्स विलोम शब्द चित्वा लिखत चुनकर लिखो। तो अल्पता का अपोजिट होता है प्रचुरता, तो यहाँ आया है प्राचुर्यम
इसलिए उत्तर हुआ प्राचुर्यम। प्रश्न क्षेत्र परिमाण ही इमानि लघूनि वर्तन्ते। क्षेत्र परिमाण के आधार पर ये बहुत छोटे, लघूनि मानी छोटे, वर्तन्ते मानी हैं। वाक्यात, इस वाक्य से संति इति क्रियापदस्य, संति क्रियापद का समानार्थकम पदम यानी पर्यायवाची चित्वा लिखत, लिखो, चुनकर लिखो। तो क्रिया है इसकी क्या है, संति, संति का पर्यायवाची है वर्तन्ते, तो ये उत्तर हो गया वर्तन्ते। प्रश्न 6 में 2 प्रश्न हैं अ और आ, जिसमें अ को देखेंगे। पाठा चित्वा तद्भव पदानां कृते संस्कृत पदानि लिखत। पाठ से चुनकर तद्भव पदों के लिए संस्कृत पद लिखिए। ये तद्भव शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत से निकलकर हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं पर उनका रूप विकृत हो गया है और संस्कृत में अब उनको वैसे ही हम यूज करते हैं, वो तत्सम पद होते हैं। तो देखिए बहिन शब्द है यहाँ पर तद्भव, तो इसका भगिनी ये संस्कृत पद है, तत्सम पद है। फिर संगठन, इसका संघटनम ये संस्कृत पद है। फिर बांस, बांस को संस्कृत में वंशम बोलते हैं, ये है। फिर आज को अद्य बोलते हैं, अद्य ये संस्कृत पद है। और खेत को क्षेत्रम, तो क्षेत्रम हो गया इसका। प्रश्न अ है ये। प्रश्न आ देखते हैं। 6 का आ देखिए, इसमें है भिन्न प्रकृति पदम चुनुता। भिन्न प्रकृति वाले पद को चुनो। तो देखिए क में क्या भिन्न प्रकृति है? गच्छति, पठति, धावति, अहसत और क्रीडति। आप देख रहे हैं सभी धातु एक को छोड़कर लट लकार की हैं। अहसत लंग लकार है, इसलिए ये भिन्न हो गया, तो इसका आंसर हो गया अहसत, ये अलग है, अलग को छांटना है। ख में देखिए छात्र, सेवक, शिक्षक, लेखिका, क्रीडक। सभी शब्द लेखिका को छोड़कर पुल्लिंग है, लेखिका शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए इसमें अलग हो गया लेखिका। प्रश्न ग में देखिए पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रह, फलम। इसमें आम्रह पुल्लिंग शब्द है और सभी शब्द नपुंसकलिंग हैं, इसलिए इसमें अलग हो गया आम्रह, ये आंसर हो गया। प्रश्न घ व्याघ्र, भल्लूकः, गजः, कपोतः, वृषभः, सिंह। इसमें बाघ, भालू, हाथी, बैल, सिंह ये सब जानवर हैं और कपोतः ये पक्षी है, इसलिए कपोतः अलग हो गया। और अगला प्रश्न है पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा। यहाँ पर पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री और वसुधा ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, जबकि यानम नपुंसकलिंग वाहन व्हीकल को बोलते हैं, तो इसलिए यानम अलग हो गया। इस प्रकार ये 6वां प्रश्न। अब प्रश्न 7 देखिए, आइए। विशेष विशेषणानाम उचित मेलनम कुरुत। विशेष और विशेषणों का आपको मिलान करना है। देखिए यहाँ पर ये तो ऊपर लिखे हुए हैं प्रश्न, उत्तर में देखेंगे अयम, अयम मानी यह, तो प्रदेश, प्रदेश, अयम प्रदेश, तो यहाँ पर प्रदेश विशेषण है। संस्कृत विशिष्टायाम, तो भारत भूमौ, यहाँ पर इसका विशेषण है। महत्वाधायनी का विशेषण संस्कृति है। प्राचीने का इतिहासे है। और एक समवाय, एक समूह है, समवाय, ये सब विशेषण है। धन्यवाद।